संघ संचालक मोहन भागवत जी का बयान आ गया कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। हमको ये सब मामला समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो सब जान रहे हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। क्या हिंदुओं के 5-5 बच्चे नहीं हैं? हिंदुओं के 5-5 बच्चे नहीं हैं। भैया, जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम तो दिवंगत संजय गांधी जी ने चलाया था। ये सब सरकार तो सिर्फ पोस्टरबाजी करती है कि जनता पब्लिक को लाभ होगा, तो पब्लिक को लाभ होगा ना भाई। जनसंख्या कम रहेगा तो वातावरण सब कुछ अच्छा रहेगा, नेटवर्क अच्छा रहेगा, जगह बढ़िया मिलेगा। बहुत देर हो चुका है। अब सोचने लायक बात हो गई कि जो है अब करें ना करें, सरकार को पहले ही ये कर लेना चाहिए, तो आज ये हालत नहीं होता। देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण प्रणाली लागू करने की ज़रूरत है। इसका मॉडल इनको चाइना से लेना चाहिए। हम लोग के पैसे से ये जनसंख्या बढ़ाने वाले मजा ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर हम बात करेंगे और तमाम बनारस के लोग हैं और इनकी क्या राय है। ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण बिल की जो बातें कही जा रही है उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि जिस 2 बच्चों पे ही नौकरी मिलेगी, तो इनका तो बयान बहुत अच्छा था। लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत जी का बयान आ गया कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। हमको ये सब मामला समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जा रही है, जिस तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, तो अगर बिल आ रहा है तो उसमें दिक्कत कहीं से हो रहा है क्या? नहीं, दिक्कत क्या, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही और फिर मोहन भागवत की जो तुलना आप कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि आप कुछ आपके उनकी बातों में भेद देख रहे हैं। नहीं, हम भेद नहीं देख रहे हैं, लेकिन पेपरों में हमने पढ़ा, मोहन भागवत जी का बयान था कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी कह रहे हैं कि 2 बच्चे, तो अब कैसे क्लियर होगा? अब सरकार 3 ही लोग चला रहे हैं, इन्हीं लोग स्पष्ट करें। अच्छा, सरकार 3 लोग कौन चला रहे हैं? अरे सरकार भारतीय जनता पार्टी संघ के समन्वय समिति से ही चल रही है ना देश में। और हिंदुओं की सरकार है, और हिंदुओं की सरकार रहनी चाहिए देश में। हिंदुओं की सरकार भी रहनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कहेंगे? कुछ तो बताइए, जिस तरीके से लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये कानून आना चाहिए। हाँ, हम भी कह रहे हैं कानून तो आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के हर लोग तो पढ़े लिखे हैं, बहुत कम अपना बच्चा पैदा भी कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसको ज़रूरी है? नहीं, जरूरी क्या आपको लगता है कि ये जो बिल बातें कही जा रही है किसी व्यक्ति विशेष की जा रही है? हाँ, ये तो सब जान रहे हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन किसी के लिए तो, कोई जातिवाद के लिए तो कहा नहीं जा रहा है। सबके लिए कहा जा रहा है। क्या हिंदुओं के 5-5 बच्चे नहीं हैं? हिंदुओं के 5 बच्चे नहीं हैं। ये सबके लिए कहा जा रहा है। तो उससे फायदा होगा या नुकसान? नहीं, फायदा होगा, एकदम होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए हमारे समझ से। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आप क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? जनसंख्या नियंत्रण हमारे ख्याल से 2016 में ही हो जाना चाहिए था। ये क्या बोलते हैं, 2016 उस समय होना चाहिए था, क्योंकि बहुमत में उन लोग थे। अगर चाहते तो आ जाता, तो आज यूपी का ये हालत ना होता। जिस समय यूपी में 21 लाख थे, आज 25 लाख हो गए, 25 करोड़ हो गए होंगे। तो जनसंख्या पहले ही आना चाहिए था। जनसंख्या पहले। अच्छा, इससे किसको लाभ होगा? जनता पब्लिक को लाभ होगा, तो पब्लिक को लाभ होगा ना भाई। जनसंख्या कम रहेगा तो वातावरण सब कुछ अच्छा रहेगा, नेटवर्क अच्छा रहेगा, जगह बढ़िया मिलेगा। बस आप क्या मानते हैं जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो बड़े भाई ने कहा कि 14 में ही हो जाना चाहिए, और उसके साथ वक्फ बोर्ड और जनसंख्या नियंत्रण और बहुत सारी जो बिल है, एक देश एक चुनाव, ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए। बहुत देर हो चुका है। अब सोचने लायक बात हो गई कि जो है अब करें ना करें, सरकार को पहले ही ये कर लेना चाहिए, तो आज ये हालत नहीं होता। इन्वायरमेंट जो भैया कर रहे हैं, और सड़कों में इतनी भीड़, और 1-1.25 करोड़ से लेकर के जो है 150 करोड़ हो गए, तो वो 125 करोड़ तक ही सीमित रहते ना लोग, तो इससे और भी अच्छा रहता है। तो सरकार को इस पे पहले ही काम कर लेना चाहिए। बहुत देर हो चुका है। बहुत देर हो चुका है जी। आप क्या मानते हैं भाई?
भैया जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम तो दिवंगत संजय गांधी जी ने चलाया था। ये सब सरकार तो सिर्फ पोस्टरबाजी करती है कि जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कार्य तो संजय गांधी जी ने किया था। भेड़ बकरियों की तरह पकड़ के नसबंदी करते थे, उसी की ज़रूरत इस समय हिंदुस्तान को है। जिस तरीके से बहुत बुरी अवस्था में भारत पहुंच गया, 1 नंबर पे पहुंच गया ना, जनसंख्या में 1 नंबर पे है। आप देखिएगा ज़रा सा, चाइना को पछाड़ दिया, सबको पछाड़ दिया। अब इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो कब रोक लगाएंगे? अच्छा, एक सवाल है कि इसको रोक लगाने के लिए अगर बात की जाए कि बनारस से क्या किया जाए कि जिस तरीके से वो सरकार तक पहुंचे कि उस पर काम किया जाए, तो बिल न बनाना पड़े और काम हो जाए। मैं तो यह समझता हूँ कि सारे डॉक्टरों के पैनलों को ये आदेश जारी कर दिया जाए कि 2 बच्चों के बाद, देखिए बच्चा होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, 2 बच्चा होने के बाद उनकी वहीं पर ऑटोमेटिक सर्जरी कर दी जाए, महिलाओं की कर दी जाए, पुरुषों का हिसाब बना दिया जाए। होता क्या है ना कि कानून को लोग समझते नहीं हैं, इमोशंस से काम करते हैं कि हम 3 बच्चे कर लें, 4 बच्चे कर लें। देश के संसाधन और देश की परिस्थितियों का जिसको ज्ञान है, अगर वो राजनेता अगर है, वो समझता है कि नहीं हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, आप कानून नहीं ला पा रहे हैं, तो डॉक्टरों के पैनल को ये आदेश जारी करें, आप 2 बच्चों के बाद आप सर्जरी करें, अनिवार्य कर दें, कानून में लावें। कौन रोकता है आपको? आप क्या मानते हैं, आप क्या कहेंगे? जनसंख्या देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण प्रणाली लागू करने की ज़रूरत है। इसका मॉडल इनको चाइना से लेना चाहिए। मतलब ये निश्चित हो कि 2 बच्चे से ज़्यादा वाले को कोई भी न तो सरकारी सुविधा मिले, न किसी भी चीज़ में छूट मिले, या चाहे वो हॉस्पिटल हो, नौकरी हो, चुनाव हो, उसमें किसी भी चीज़ में 2 बच्चे से ऊपर वालों को कोई सुविधा न मिला है। हम कहते हैं छोड़ दीजिए, जो पैदा हो गए। 2025 से लागू करिए, 2025 से लागू करिए। जिसको तीसरा बच्चा होता है उसको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके की, सारी सब्सिडी खत्म। चाहे लेकिन एक बात देखिए कि जो राशन मिल रहा है उसमें 6 लोगों की ज़रूरत है। अगर 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो सरकार आपको नहीं लगता है कि एक तरफ से बढ़ावा कर रही है? सरकार की कुछ नीतियां खराब हैं। सही मामले में 2 बच्चों से ऊपर वालों का राशन ही खत्म कर देना चाहिए। जब भूखे मरेंगे तो अपने आप ही उनको समझ में आएगा कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जो हो चुका है वो हो चुका है। हम ये नहीं कहते कि पहले सबका काट दीजिए। 2025 हमने इसीलिए कहा है कि 2025 से जो तीसरा बच्चा अगर जिसको भी हो, उनके सारी मतलब कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं और हमारे बच्चे दोनों वयस्क हैं। हम उस समय से ही मानते हैं। लॉकडाउन लगा दिए ना, ये बात नहीं है। हम उस समय से ही 2 बच्चे हमारे हैं। जब हम मतलब छोटे थे, हमारी शादी हुई, हमने पहले ही सोच लिया था कि 2 ही बच्चे होंगे, तीसरे के लिए हमने सोचा ही नहीं। हाँ, बताइए थोड़ा सा। अरे हम क्या बोले, हमारे नरेंद्र मोदी भाई बोले कि 2018 में भाषण उनका सुना, बोले भाइयों बहनों हमारे देश के 140 करोड़, हम की यार 140 करोड़ इतना जल्दी 15 करोड़ बढ़ गया जनसंख्या 4 साल में। तो लगे सोचने, तो ये नियंत्रण वही समय लगा देना चाहिए जो समय की सरकार बनी। क्या कहेंगे भाई साहब? ऐसा है, हम लोगों जो टैक्स पेई लोग हैं, हम लोग के पैसे से ये जो जनसंख्या बढ़ाने वाले मज़ा ले रहे हैं, ये न देश को स्वीकार है और न हम लोगों को स्वीकार है। तो कैसे होगा? कैसे होगा? सरकार कानून लाए या जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनसे भी तो कहे कि टैक्स दो, क्योंकि इसमें इन लोगों के चक्कर में टैक्स देने वाला जन सुविधा नहीं पाता है, क्योंकि टैक्स पेइयों के पैसा से मज़ा ये लोग ले रहे हैं। भाई गवर्नमेंट को जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके पैसा से तो मज़ा टैक्स जनसंख्या बढ़ाने वाली ले रहे हैं। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ। ये सब क्या है? जब आप कुछ देते नहीं हो तो आप क्यों असुविधा लेंगे? इन लोगों के चक्कर में हम लोग का सुविधा कट रहा है। आपके कितने हैं? तो देखिए किस तरीके से बनारस के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे विस्तार भारत के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।